इस्तेमाल केवल विपक्ष की पार्टियों पर किया जा रहा है। उसके अलावा भी जैसे सेना है, और मैं सेना से आती हूं, तो मुझे शर्म आती है कि यह सरकार सैनिकों को छुट्टी के दौरान अपनी नीतियों के प्रचार में लगाना चाहती है और लगाना भी शुरू कर दिया। सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं। 2000 किलोमीटर चीन हमारी सरहद में घुसाया है, लेकिन मेरे देश का कायर प्रधानमंत्री वो आज तक इस मुद्दे पर राष्ट्राध्यक्ष से बात नहीं कर सका। 19 बार की बातचीत मेरे देश की सेना ने की है। तो उस समय उन्होंने अपनी जाति को डलवाया ओबीसी में, वो थे नहीं पहले ओबीसी, और उसी के दस्तावेज कांग्रेस ने दिखाए हैं। उनकी पड़ताल करिए, और फिर जब पहले आप वो पड़ताल देख लें, जब वो आप दस्तावेज, शक्ति सिंह गोहिल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कृपया उसे देखिए, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको सब मिलेगा। कर्नाटक अगर बीजेपी जीत जाए पूरी तरह से तो लोग बोले रहे तो यहाँ धांधली करिए, तेलंगाना वहां जीत जाए तो धांधली करिए, सीधा दिखता है जहां उनका अस्तित्व है। तो राजस्थान में भी तो कांग्रेस जीती है ना, ये तो अभी ये तो आप लोग ऑल्टरनेट करते हैं ना, ये तो आपकी सरकार ऑल्टरनेट होती है ना। तो चुनाव तो ईवीएम से हो रहा है ना बेटा। इस बार जो है सरकार, जो अपने जो कांग्रेस को जनमत मिला है, वो पहली बार की हारों से काफी अच्छा जनमत मिला है। ईवीएम यहाँ पर भी हुई होगी, क्योंकि अगर 19.5 लाख गायब है, आप सोच के तो देखिए, कोई नॉर्मल फिगर है क्या? 4 ईवीएम गायब है, 1000 ईवीएम की बात कर रही हूँ मैं, 19.5 लाख ईवीएम की बात कर रही हूँ। इस पे कब सवाल उठाया जाएगा, कब इस पे ईडी और सीबीआई की इंक्वायरी की मांग की जाएगी? उनको केचुआ कहा जाता है, पर वो कहा ही नहीं जाता है। उनका व्यवहार भी ऐसा ही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोड ऑफ कंडक्ट बार बार भंग करते हैं तो चुनाव आयोग कुछ नहीं करता, और जब विपक्ष की पार्टियां उनसे पिछले 2 महीने से ईवीएम के ऊपर और उसके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मिलने का समय मांग रही हैं, तो केंद्रीय चुनाव आयोग के पास उसका समय नहीं है। और एक और खास बात, केंद्रीय चुनाव आयोग का जो चयन हुआ है, अब उसकी जो प्रक्रिया में केंद्र सरकार का एक मंत्री और प्रधानमंत्री रहेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, मतलब ये 2-1 से पारित होगा। तो चुनाव आयोग की चयन की प्रक्रिया में ही इस तरह से जब हो गया है, तो जो केचुआ, जो शब्द अगर हम केचुआ से ही ले लें, तो केचुआ वही तरह की बात है कि उसमें रीढ़ की हड्डी का कोई सवाल दिख नहीं रहा है। एक ईवीएम को लेकर आप आरोप लगा रहे हैं, 2 राज्यों में आप हार गए, तो मतलब ईवीएम को किस तरह से आप गड़बड़ी मान रहे हैं? निस्संदेह 2 राज्यों की हार के कारण नहीं कह रही हूँ, ये कह रही हूँ कि 19.5 लाख अगर ईवीएम गायब है, और जिन ईवीएम में 99% बैटरी थी, उन्हीं में केवल कांग्रेस की हार हुई है। जिनमें 60%, 67%, 70% थी, उन सभी में कांग्रेस जीती है। ये भी एक मुद्दा बनता है कि क्या वो रिप्लेस्ड ईवीएम्स हैं? ये सारी सोचने की बातें, इनकी पड़ताल तब हो सकती है जब सच में ईडी या इलेक्शन कमीशन या सीबीआई इस पर इंक्वायरी करे। इंक्वायरी ही नहीं हो रही है तो क्या कहा जाएगा इस पर? एक दो नेता पार्टी छोड़कर जाए तो समझ में आए, लेकिन बड़ी संख्या में कांग्रेस छोड़ रहे हैं, तो इसमें क्या कमी आप मान रहे हैं कांग्रेस पार्टी? इसके साथ एक सवाल ये भी रहेगा कि जिस तरह से इंडिया अलायंस से इसके पार्टियां अलग हो रही है, नीतीश कुमार अलग हो गए, अखिलेश जो कह रहा है वो हम कांग्रेस को बहुत कम सीटें देंगे, उधर तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस के लिए यहाँ पे सीटें नहीं है, तो ऐसे में क्या रुख रहेगा? कांग्रेस कैसे बढ़ा है? ठीक, पहली बात तो नेता छोड़कर क्यों जा रहे हैं, उसमें नेताओं का दोष तो जितना है उससे ज्यादा उसका दोष है जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और ये हमें समझना पड़ेगा कि खरीद फरोख्त की ये राजनीति, जिसमें से एक हिस्से पर जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो बात थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक करार कर दिया है। इसी तरह से ये जो लोगों को लालच में लेकर जाया जा रहा है, ये लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या है। और डर से, लालच से या पावर की तरफ होने के कारण अगर लोग जा रहे हैं तो वे जाएं, लेकिन आज जो लोकतंत्र की स्थिति है, इसमें मीडिया का, ऐसे नेताओं का और देश की उस जनता का जो आज भी अपने सरोकार नहीं समझ पा रही है, जिम्मेदारी सभी की बनती है कि इंडिया गठबंधन के सभी लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। कांग्रेस के पास ज्यादा सहिष्णुता है क्योंकि इन सभी को बांधने वाली पार्टी भी कांग्रेस है। तो हम देखेंगे, अगर उनको अपने हिसाब से लड़ना है तो उनको उसकी भी स्वायत्तता है, हम किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन ये भी हो सकता है कि पोस्ट पोल अलायंस हम करें, क्योंकि हम सभी वो लोग हैं जो लोकतंत्र को मानते हैं।